Hello everyone, today's our topic is Unit 5 English Rip Van Winkle। ये स्टोरी है एक मैन की जो काफ़ी ही आलसी है। जैसे अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट पोम में एक फ्रॉग था, वो बहुत आलसी था। अब यहाँ इस स्टोरी में एक मैन है जिसका नाम है रिप वैन विंकल, वो यहाँ पे बहुत आलसी है। तो चलो अभी अपन देखते हैं। Many years ago at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. Let's see इस पैरा में क्या है। बहुत समय पहले की बात है, एक विलेज था। एक विलेज मीन्स एक गांव था, काट हिल, जो पहाड़ी के बिल्कुल पास में था। वो विलेज काफ़ी छोटा सा था। उस विलेज में काफ़ी सिंपल लोग रहते थे, उन सब का नेचर अच्छा था। अब उस ही विलेज में एक मैन रहता था। वी हैव लर्न दैट, अपन ने देखा था उस मैन का नाम क्या था, जिसका नाम था रिप वैन विंकल। वो बहुत अच्छा था अपने पड़ोसियों के लिए और काफ़ी अच्छे नेचर और उसका काफ़ी अच्छा नेचर था। सब उसको बहुत पसंद करते थे। जो बच्चे थे वो रिप वैन विंकल को देख के खुश हो जाते थे। अपन ने देखा था बच्चों को वो क्या सिखाते थे। बच्चों को उन्होंने क्या क्या सिखाया, पतंग उड़ाना सिखाया है, गोटियां खेलना सिखाई है और बहुत ही लंबी लंबी कहानियाँ भी वो बच्चों को सुनाते थे। इसलिए वो बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे। The only problem with Rip was that he was very lazy. बस एक ही प्रॉब्लम थी रिप की कि वो बहुत आलसी था, लेज़ी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो कुछ काम नहीं करता था, उसका फॉर्म था उधर भी वो कुछ काम नहीं करता था, आइडली ऐसे ही अकेला बैठा रहता था, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता था। His fences were falling to pieces. अब जो फेंसेस थे उसके फार्म में वो इधर उधर पूरे जगह फैल गई थी। फेंसेस का मतलब होता है जो एक खेत को दूसरे खेत से अलग करने के लिए बीच में जो जाली टाइप लगाया जाता है ना, उसे फेंसेस बोलते हैं। His cow was going astray. अब उसके पास काव भी थी, ठीक है। Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. अब उसके पास काउस भी थे और एक डॉग भी था, जो डॉग हमेशा उसके साथ ही रहता था और डॉग का नाम था Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. और काम ना करना होता था, उसे काम नहीं करना होता था, तो वो डॉग को लेके फॉरेस्ट में चला जाता था घूमने के लिए। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. अब एक दिन उसने क्या किया, वो फॉरेस्ट में जाता गया और वो सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ता गया और पहाड़ के हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाके पहुंच गया। It was late in the afternoon when he reached there. और बहुत लेट हो गया था। Tired after his लॉन्ग क्लाइंब, अब इतना ऊपर चढ़ा है तो वो थक तो जाएगा ही। He lay down and began daydreaming. अब वो वहाँ पे लेटा और वो सपने देखने लगा। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब उसने क्या सोचा, अभी ही रात हो जाएगी थोड़ी देर में, तो अब मैं ऊपर तो चढ़ गया, अभी ऊपर से नीचे जाऊंगा अपने विलेज में मैं कैसे जा पाऊंगा। अभी चलो मैं यहीं पे ही आराम कर लेता हूँ।
Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अब अचानक उसको आवाज़ आई, उसके नाम से कोई उसे बुला रहा था, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking toward him with a burden. He made signs to help him carry the बैरल. अब उसने क्या देखा, एक छोटा सा आदमी था, उसके बहुत लंबे बाल थे, उसकी जो बियर्ड थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी थी, वो भी बहुत बड़ी थी, वाइट कलर की थी, और वो उसे बैरल वो होता है जो अपन को पानी लेने में काम आ सके, जैसे मटके टाइप का होता है, वैसा वो लेके आ रहा था और उसको रिप से हेल्प मांग रहा था. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर क्या होता है, जिसे अपन पहचानते भी नहीं हैं उसे अपन स्ट्रेंजर बोलते हैं. रिप जल्दी जल्दी गया उस स्ट्रेंजर की हेल्प करने. हु कॉट हिज हैंड टाइटली. टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पाइन्स. अब वहाँ ये लोग दोनों जने वो लेकर गए, ठीक है. फिर वहाँ पे भी उसने देखा कि वहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे लोग थे, ओल्ड थे लोग, ऑड दिखने वाले लोग थे, जो वो 9 पाइन्स खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. अब उसने देखा कि वहाँ पे भी ऐसे ही छोटे छोटे लोग थे जो वो 9 पाइन खेल रहे थे, और उन्होंने देखा कि उन सब की बियर्ड जो दाढ़ी थी उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और अलग अलग कलर की दाढ़ियाँ थी. इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस. अब रिप ने क्या देखा, वहाँ पे वो जो लोग खेल रहे थे, ठीक है, बट उनके फेस पे कुछ दिख नहीं रहा था, ना खुशी दिख रही थी ना कुछ ऐसा दिख रहा था. वो लोग बहुत सीरियस होके वो गेम खेल रहे थे. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज़ ऑफ बॉल्स. सिर्फ बॉल्स का आवाज़ आ रहा था, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. और जो हर जगह फैल रहा था आवाज़ थंडर की तरह. थंडर मीन्स जैसे बादल गरजते हैं ना, तो कैसे आवाज़ आता है, वैसे ही हर जगह वैसा आवाज़ फैल रहा था उस बॉल्स का. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विथ अ फिक्स्ड गेज. अब जैसे ही रिप और उसका जो कंपेनियन था वो वहाँ पे पहुँचे थे, तो वो लोग अपनी गेम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ किसे देख रहे थे, रिप को वो लोग देखने लगे. अब गेज का मतलब क्या होता है, घूर घूर के देखना. रिप वॉज रियली फ्राइटन. अब उसे बहुत डर लगने लगा, लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. अब वो जो बैरल था जो ये लोग भर के लेके जा रहे थे, वो उसने खाली किया उस ओल्ड मैन ने, और उसे रिप को एक ड्रिंक बना के दिया ताकि वो पिए. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर. अब वो बहुत डर रहा था, तो उसने एग्री किया, ठीक है मैं ये ड्रिंक पीऊँगा. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फील इनटू अ डीप स्लीप. अब ठीक है, उसने बोला कि उसे बहुत और ज़्यादा प्यास लगी, उसने एक गिलास पिया और भी वो ओल्ड मैन से मांगने लगा, और उसने पी के वो ड्रिंक और वो वहीं पे ही सो गया. ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट अ प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. अब जैसे ही वो उठा उसने क्या देखा कि वो प्लेस अजीब व गरीब थी और वहाँ पे एक ओल्ड मैन था. ही रब्ड हिज आइज़. वो अपनी आँखों को रब किया. इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग. अब धूप निकल आई थी, मॉर्निंग हो गई थी तो धूप तो निकल आई थी, सन आ गया था. श्योरली आई हैव नॉट स्लैप्ड हियर ऑल नाइट थॉट रिप. अब रिप ने क्या सोचा कि क्या मैं यहीं सो रहा था पूरी. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ. जो उसका डॉग था वो उसने इधर उधर देखा, उसका डॉग भी उसे नहीं दिखा. बट ही वॉज नोवेयर. वो कहीं पे भी नहीं था. रिप विंकल फॉर हिम वुल्फ वुल्फ देन शाउटेड. अब उसने चिल्लाया उसके डॉग
को वुल्फ वुल्फ करके, तो वो कहीं पे भी नहीं था। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कहीं पे भी डॉग नहीं दिखा। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, अब वो बोल रहा है ये डॉग कहाँ चला गया। ही मटर्ड, वो अपने आप में बोलने लगा। टू हिमसेल्फ ही बिगन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। डिसेंड का मतलब होता है माउंटेन, वो ऊपर चढ़ गया था, ऊपर से नीचे उतरना। वो माउंटेन से ऊपर से नीचे उतरने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. अब वो जैसे ही विलेज में पहुंचा, उसके खुद के विलेज में पहुंचा, बट उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, बट वो उसे किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। The villagers also stared at him equally surprised. अब विलेजर्स भी उसे सरप्राइज होके देखने लगे। Who is this man? said one. अब उसमें से एक जन ने बोला ये कौन आदमी है। I have never seen him before, said another. अब उस दूसरे ने बोला कि दूसरे आदमी ने बोला कि मैंने तो इससे कभी भी देखा नहीं है। Look at his long white beard and his wrinkled face. और वो लोग बोल रहे थे इसकी बियर्ड मीन्स दाढ़ी देखो पूरी वाइट है, और इसके फेस पे पूरे रिंकल्स आ गए हैं। रिंकल्स मीन्स लाइनें पूरे फेस पे आ जाती है ना, वैसे। On hearing this, Rip stroked his chin. अब यही सुन के रिप ने अपने चिन को हाथ लगाया। To his astonishment, he found his beard had grown a foot long. अब उसने देखा कि उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो भी बहुत लंबी हो गई थी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" अब उधर एक ओल्ड लेडी थी, वो रिप वैन के पास गई और उसे एक सेकंड देखा, और वो उसे पहचान गई कि ये तो अपना रिप वैन विंकल ही है। और वो जो लेडी थी वो रिप वैन विंकल की नेबर थे, और उसने उसको बोला वेलकम। और वो उससे पूछ रही थी कि आप इतने 20 साल कहाँ थे, इतने 20 साल आप कहाँ थे। सो हियर वी एंड अप आवर टुडेज सेशन। थैंक यू।